श्रम टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमो बुद्धाय नमो भगवा। आज 20 तारीख भाद्र पूर्णिमा है। हमारा पूर्णिमा का जो सीरीज है वह इसका तीसरा वीडियो है। पहला पूर्णिमा था आषाढ़ पूर्णिमा, दूसरा पूर्णिमा था सावन पूर्णिमा, तीसरा एक पूर्णिमा है भाद्रपद पूर्णिमा और चौथा पूर्णिमा आएगा अश्विन पूर्णिमा। इस जो वर्षावास चल रहा है यह वर्षावास का यह तीसरा पूर्णिमा, 3 महीनों में ये चौथा पूर्णिमा का समावेश होता है और ये चारों पूर्णिमाओं का यह तीसरा पूर्णिमा है। तो आज भाद्रपद पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप सभी दर्शकों को श्रमा टीवी की ओर से सभी को हार्दिक मंगल धम्म कामनाएं। आज क्या क्या हुआ इस पूर्णिमा में वह जानते हैं। इस भाद्र पूर्णिमा में भगवान बुद्ध जब भिक्षु संघ में कलह पैदा हो गया था तो वह वहाँ से चले गए थे कुछ समय के लिए। वह दिन भाद्र पूर्णिमा का ही दिन था। दूसरा घटना आती है, इस भाद्र पूर्णिमा में बहुत सारे स्त्रियां, माताएं, बहनें बुद्ध धम्म के संघ में शामिल होने के लिए आई। वह दिन था यह भाद्र पूर्णिमा। उन बहुत सारी महिलाओं में पहला थी महाप्रजापति गौतमी, पैया, तिस्त, कीसा गौतमी, आम्रपाली, सुंदरी नंदा, पटाचारा जैसी बहुत सारी लाखों महिलाएं भिक्षु संघ में शामिल हुई। वह दिन ये भाद्र पूर्णिमा का ही दिन था। अगली घटना आती है कि राजा बिंबिसार इसी भाद्र पूर्णिमा के दिन ही अष्टशील उपोषण ग्रहण किए। और अगली घटना आती है हमारे बौद्ध समाज के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस भाद्र पूर्णिमा में ही बौद्धों का एक समाज बना, बौद्धों का एक समाज संगठित हुआ। उस समाज को पृथक जाति विहीन बौद्ध समाज के नाम से जाना जाता है। यह घटना भाद्र पूर्णिमा के दिन घटित हुई बोध गया में, जहाँ पे बौद्ध समाज का निर्माण हुआ। बौद्ध समाज का निर्माण करने वाले आयुष्मान आर्य बौद्ध जी थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मंगल कामनाएं हमेशा हमारे साथ रही है और रहेगी। बोधिसत्व का जो सपना था जाति विहीन, पृथक जाति विहीन बौद्ध समाज बनाने का, यह कार्य उन्होंने करके दिखाया और भारत में एक अलग से पृथक जाति विहीन बौद्ध समाज का निर्माण हुआ। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हर भारतीय जो बौद्ध है वह स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ कह सकता है कि हाँ, हमारा भी एक समाज है, एक पृथक जाति विहीन बौद्ध समाज है, हम उस समाज के हिस्सा हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है। तो ये कुछ घटनाएं घटी थी। पहला घटना थी कि भिक्षु संघ में कलह के कारण भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए थे। दूसरी घटना थी कि असंख्य महिलाएं भिक्षुणियाँ बन के संघ में शामिल हुई। वह तीसरी घटना है राजा बिंबिसार जो अष्टशील उपोषण ग्रहण करते हैं। और चौथी घटना है बौद्ध समाज का निर्माण। यह घटना और आती है, इस पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। जैसे थेरावाद जो मानते हैं, जैसे भारत है, कम्बोडिया, श्रीलंका जैसे कई देश हैं, वहाँ के लोग की मान्यता है कि ये मधु पूर्णिमा को एक उत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मधु पूर्णिमा में क्या हुआ था कि एक बंदर, वानर, वो भगवान बुद्ध को, जो जंगल में रह रहे थे, तो उस समय शहद जो मधु होता है, मधु शहद, उसको लाकर भगवान बुद्ध को दिए। वह एक हाथी था, उन्होंने, उस हाथी ने भगवान बुद्ध को फल लाकर दिए। वह वहाँ के खतरनाक जानवरों से उनकी रक्षा की। यह घटना भी सामने आती है। एक घटना और है कि वही हाथी जब भगवान बुद्ध वहाँ से ग्राम की ओर चले, तब वो हाथी इतना दुखित हुआ कि वह उनके पीछे पीछे गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि
अब यहाँ से तू वापस लौट जा, यह तेरे रहने योग्य नहीं है, यहाँ पे इंसान रहते हैं। तो वह जानवर बहुत ही उदास हो गया और उसे बुद्धा को तब तक देखते रहे जब तक बुद्धा उनकी आंखों से ओझल न हुए। बुद्धा ओझल जैसे हुए, हाथी ने अपना प्राण त्याग दिया। यह भी घटना इतिहास में दर्ज है, वो हमें देखने को मिलता है। तो भाद्र पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह सभी पूर्णिमाएं बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर पूर्णिमा में कुछ न कुछ घटना घटित हुई है, उसके हम एक छोटा सा मुहिम या सीरीज लाए हैं कि बौद्धों को यह जानकारी हो कि पूर्णिमा में, कौन सी पूर्णिमा में क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस भाद्र पूर्णिमा में बौद्ध समाज का गठन हुआ था। यह बहुत ही गर्व की बात है। आप सभी को पृथक जातिहीन बौद्ध समाज निर्माण दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और इस काम को जिन्होंने किया, करके दिखाया, परिनिब्बुत आर्य बौद्ध जी को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने एक पृथक जातिहीन बौद्ध समाज बनाने का पीड़ा उठाया और उसे करके भी दिखाया। वह स्थान जहाँ पर पृथक बौद्ध समाज का गठन हुआ, निर्माण हुआ, वह स्थान था बोध गया। जी हाँ, वही बोध गया जहाँ पर भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वही स्थान बोध गया, उसी स्थान में बौद्ध समाज का भी निर्माण हुआ। तो आप सभी को एक बार फिर से भाद्र पूर्णिमा की व भाद्र पूर्णिमा पर हमारा जो समाज बना, जाति विहीन, पृथक जाति विहीन बौद्ध समाज, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी का मंगल हो। नमो बुद्धाय।